दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी दुनिया जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है और हम सब एक कंप्यूटर के अंदर रहते हैं। हमारी दुनिया कुछ कंप्यूटर कोड्स का ही रूप है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों के अनुसार इस बात के 50% चांसेस हैं कि हम एक कंप्यूटर के अंदर हैं। वी आर लिविंग इनसाइड अ कंप्यूटर, दैट मीन्स वी आर लिविंग इन अ मैट्रिक्स हो सकता है। इस बात पर आपको यकीन ना हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात को मानने लग जाओगे और यह सोचने लगोगे कि अगर हम सब एक कंप्यूटर की दुनिया में मौजूद है तो फिर आखिर हम इस मैट्रिक्स से बाहर कैसे निकले। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या है यह मैट्रिक्स की दुनिया और कैसे हम इस मैट्रिक्स से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में हम इंसान एक ऐसे लेवल तक पहुंचने वाले हैं जहां हम अपने दिमाग को एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और एक कंप्यूटर के अंदर बनाई गई दुनिया में पहुंच सकते हैं। यह दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी लगेगी। वहां हमारी दुनिया के नियम काम करेंगे। वह सब कुछ जो हम इस दुनिया में फील कर सकते हैं वह कंप्यूटर में बनाई गई दुनिया में कर पाएंगे। ये कोई सपना नहीं बल्कि फ्यूचर में आने वाली रियलिटी है कि इंसान अपने आप को एक कंप्यूटर के अंदर डाल सकता है। पर अगर यह संभव है तो यह भी पॉसिबल है कि हमारी दुनिया भी एक सिमुलेशन हो, यानी कंप्यूटर कोड जिसे किसी हायर सिविलाइजेशन ने डिजाइन किया हो। दुनिया के कई वैज्ञानिक तो इसे लेकर काफी हैं और वे मान चुके हैं कि हम एक सिमुलेशन में मौजूद है। बल्कि एलन मस्क के अनुसार तो 1 अरब संभावनाओं में एक ही संभावना है कि हमारी दुनिया रियल है। चलिए जानते हैं उन साइंटिफिक कारणों को जिन्होंने साइंटिस्ट्स को मजबूर कर दिया। इस पर यकीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन वियर्ड बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा बिहेवियर जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारी दुनिया एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। यह बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर। एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल और एक वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां खड़ी होती है जब उसे हम इंसान खुद देखते हैं, यानी ऑब्जर्व करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। असल में साइंटिस्ट ने जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तब इलेक्ट्रॉन ने एक वेव फॉर्म का पैटर्न बनाया। लेकिन उसी सेम एक्सपेरिमेंट को जब अंडर ऑब्जर्वेशन परफॉर्म किया तो इलेक्ट्रॉन का पैटर्न एक पार्टिकल की तरह बना। तो सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रॉन को पता चल रहा है कि हम इंसान उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या इलेक्ट्रॉन एक चेतन वस्तु है जिसे पता चल जाता हो कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा हो और ऑब्जर्व करते वक्त खुद को एक पार्टिकल की तरह दिखाता है? ऐसे में वैज्ञानिकों ने यह इंटरप्रिटेशन निकाला कि इलेक्ट्रॉन के इस दोहरे चरित्र का एक कारण यह हो सकता है कि हम सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है और उसे ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है ताकि जब जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें तब वह हमें पार्टिकल नेचर शो करे। क्वांटम पार्टिकल्स का यह दोगलापन बताता है कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर के अंदर है जहां यह बिहेवियर पहले से फिक्स है। क्वांटम एंटेंगलमेंट इलेक्ट्रॉन की ही तरह क्वांटम दुनिया का एक और रहस्य है जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है। अगर आपके पास 2 ऐसे डाइस है जिन्हें उछालने पर हमेशा दोनों का समसेवन आता है, चाहे वो दोनों डाइस एक दूसरे से कित जितने भी दूर हो, अगर एक डाइस को उछालने पर उस पर 3 आया है तो दूसरे पर डेफिनेटली 4 आएगा। लेकिन आखिर दूसरे डाइस को कैसे पता चला कि पहले डाइस पर 3 आया है? हमें मानना पड़ेगा कि इनके बीच कोई इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हुआ होगा और दूसरे डाइस को यह पता चल गया कि पहले डाइस पर 3 आया है, इसलिए उस पर 4 ही आएगा। वैसे ऐसा कोई डाइस हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। जब किन्हीं 2 एंटेंगल्ड पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है तब अगर पहले पार्टिकल की स्पिन अप मिलती है तो दूसरे पार्टिकल की स्पिन डेफिनेटली डाउन मिलेगी, चाहे उस दूसरे पार्टिकल को आप अनंत दूरी पर ले जाइए। यहां पर समस्या यह है कि अगर इनके बीच इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर है तो यह लाइट की स्पीड से तेज नहीं हो सकता। ऐसे में क्वांटम एंटेंगलमेंट यह इशारा करता है कि हो सकता है कि हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर एक कंप्यूटर के अंदर तक ही सीमित है जहां ऑन फ्लाइट का लॉ वायलेट नहीं हो रहा है और हमारी दुनिया में हमें वही डिस्टेंस इन्फिनिट लगती है। ऐसे में यह पॉसिबल है कि हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। एलन मस्क आर्गुमेंट, दुनिया के सबसे अमीर इंसान एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेंटर एलन मस्क का आर्गुमेंट है कि आज से 40 साल पहले कंप्यूटर सिमुलेशन की दुनिया में सिर्फ एक डॉट और ट्रायंगल वाला गेम ही डेवलप हुआ था और सिर्फ 40 साल में टेक्नोलॉजी इस कदर बढ़ी है कि आज हमारे पास रियल वर्ल्ड की तरह दिखने वाले गेम्स भी हैं। उन्हें एक साथ एक समय में हजारों लोग खेल सकते हैं। तो ऐसे में वह दिन भी दूर नहीं जब हम हमारी दुनिया के जैसा हूबहू दिखने वाला सिमुलेशन तैयार कर लेंगे जिसमें हम खुद भी एंटर कर सके।
इसे पॉसिबल होने में इलन मस्क के न्यूरलिंक की हेल्प मिलेगी और पॉसिबल है कि मैट्रिक्स फिल्म की तरह हम सच में कंप्यूटर की दुनिया में घुस जाने। अगर ऐसा सिमुलेशन हम कर सकते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी दुनिया भी एक सिमुलेशन नहीं है। 2014 में हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स ने 8000 कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करके हमारे यूनिवर्स का एक सिमुलेशन तैयार किया था। इससे यह साबित होता है कि हम खुद कंप्यूटर से एक नए ब्रह्मांड का निर्माण करने में सक्षम है जिसमें हम खुद एंटर भी कर सके। ऐसे में हमारा ब्रह्मांड भी किसी दूसरी हाई सिविलाइजेशन ने बनाया हो, यह भी संभव हो सकता है। मैथमेटिक्स हमारा यूनिवर्स लगभग 100% परफेक्ट है और यह परफेक्शन यूनिवर्स के परफेक्ट लॉज की वजह से है और यह लॉज मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में है। एक परफेक्शन के लिए मैथमेटिक्स रिक्वायर होती है और एक कंप्यूटर प्रोग्राम पूरी तरह मैथ्स पर डिपेंड होता है जिसमें वह पूरी तरह परफेक्शन के साथ वर्क करता है। हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स मैथमेटिकल कोड्स की फॉर्म में प्रोग्राम किया गया हो। हमारी पृथ्वी पर अब तक 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, 5 बार पूरी तरह से जीवों का विनाश होकर फिर से नया जीवन उत्पन्न हुआ है। यह वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर को फॉर्मेट करके आप फिर से उसमें एक अपग्रेडेड नई विंडो डालते हो या किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करके फिर से रीइंस्टॉल करते हो। शायद इसी तरह हमारी पृथ्वी पर लाइफ के प्रोग्राम को इतनी बार रीइंस्टॉल किया गया हो। यूनिवर्स की मैथमेटिक्स इस ओर इशारा करती है कि हम सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। एलियन लाइफ एक सवाल जो हम सब इंसानों के मन में खटकता है कि आखिर हमारी पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन क्यों नहीं मिला। इसका जवाब सिमुलेशन हाइपोथेसिस दे सकती है। हो सकता है इस यूनिवर्स को ऐसे ही डिजाइन किया गया हो जिसमें अन्य ग्रहों पर जीवन तो है लेकिन हम उसे नहीं ऑब्जर्व कर पाते हो, या फिर उन सभी अन्य ग्रहों का जीवन एक पैरेलल यूनिवर्स यानी कि एक दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में चल रहा है और हमारी लाइफ एक अलग कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो जिस वजह से हम चाहकर भी दूसरे प्रोग्राम से संपर्क नहीं कर सकते। या कई बार हमें जो उड़त स्थितियां दिखाई देती हैं वह भी कंप्यूटर प्रोग्राम से बनाया गया एक सिमुलेशन हो जो हमें एक भ्रम में रखने के लिए बनाया गया हो। यह सब इस ओर इशारा करता है कि हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और अगर हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम हैं तो सिमुलेशन हाइपोथेसिस के अनुसार पैरेलल यूनिवर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां हमारे ही जैसी कई दुनिया एक पैरेलल डायमेंशन में चल रही हो। इन सभी आर्गुमेंट के बाद अगर अब हम आपको एक चाइनीज फिलोसोफर के ड्रीमिंग आर्गुमेंट की कहानी के बारे में बताएं तो आप खुद भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर सच क्या है। एक बार एक चाइनीज फिलोसोफर चुंगजू को रात में एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह एक बटरफ्लाई है और वह मस्त आसमान में उड़ रहा है। बिल्कुल फ्री होकर वह अपने आप को पूरी तरह एक बटरफ्लाई ही महसूस कर रहा था। लेकिन जब वह जागता है तब उसे समझ आता है कि यह तो एक सपना था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर सपना कौन सा है। क्या मैं अभी जो महसूस कर रहा हूं क्या वह एक सपना नहीं है? मैं सपने में खुद को बटरफ्लाई समझ रहा था, या फिर मैं एक बटरफ्लाई हूं जो खुद को एक इंसान समझ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह रियलिटी भी एक सपना हो और जैसे ही हम मरते हो सपना टूटकर हम किसी और रियलिटी में चले जाते हो। तो दोस्तों, हमने आपको सिमुलेशन की दुनिया को साबित करने वाले मात्र 5 ही कारण बताए हैं। वैज्ञानिकों के पास ऐसे कई कारण मौजूद है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि उन्हें ऐसा एक भी कारण नहीं मिलता जो यह साबित करें कि हम एक सिमुलेशन वर्ल्ड में नहीं है। वहीं एक साइंटिस्ट सबीन हसनफेल्डर का आर्गुमेंट है कि किसी भी थ्योरी को सही होने के लिए उसे फॉल्सफाइड होना जरूरी है, यानी कि 100% परफेक्ट थ्योरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर थ्योरी कहीं ना कहीं जाकर दम तोड़ देती है। उसकी अपनी सीमाएं होती हैं और क्योंकि सिमुलेशन की कोई सीमाएं नहीं है इसीलिए यह हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है। लेकिन क्या होगा अगर यह हाइपोथेसिस वास्तव में सही निकले? ऐसे में सवाल है कि हम इस मैट्रिक्स की दुनिया से बाहर कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि हमें इस मैट्रिक्स की दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। उसे समझकर हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे जिसके थ्रू हमें इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाली हायर सिविलाइजेशन से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम उस सिविलाइजेशन द्वारा किए गए एक एक्सपेरिमेंट हो और वे देखना चाहते हो कि हम इस सच्चाई को पता करके उनसे कम्युनिकेट करने में सफल हो सकते हैं या नहीं। लेकिन ऐसे में इस बात का क्या सबूत है कि उन हायर सिविलाइजेशन के लोगों की दुनिया भी एक कंप्यूटर कोड ना हो? ऐसे में वह भी एक मैट्रिक्स का हिस्सा हो सकती है। यहां जाकर हमारे पास कोई जवाब नहीं बचता। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है आखिर क्या हो सकता है?
इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का उपाय कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए। आए।